सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम चैप्टर नंबर 12 प्रकाश की प्रकृति का पार्ट नंबर 12 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था विभेदन क्षमता के बारे में। विभेदन क्षमता किसे कहते हैं? किसी उपकरण द्वारा किया जाने वाला सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण, वह सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण जो किसी उपकरण के द्वारा किया जा सकता है उसे कोणीय विभेदन या विभेदन सीमा कहते हैं। और विभेदन सीमा का व्युत्क्रम विभेदन क्षमता कहलाता है। विभेदन क्षमता बराबर 1/, विभेदन सीमा। ठीक है, इससे पहले पार्ट में अपन ने पढ़ा था विभेदन क्षमता के बारे में। तो पहले विभेदन सीमा को समझ लीजिए कि किसी उपकरण के द्वारा किया जाने वाला सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण जो होता है उसको विभेदन की न्यूनतम कोणीय विभेदन या विभेदन सीमा कहते हैं। और विभेदन सीमा का व्युत्क्रम जो होता है उसको विभेदन क्षमता कहते हैं। किसी भी कैमरा, सूक्ष्मदर्शी आदि का द्वारक है वो वर्ताकार होता है, और वर्ताकार द्वारक के लिए विभेदन का न्यूनतम कोण, विभेदन का न्यूनतम कोण थीटा मिनिमम, पिछले पार्ट में अपन ने लिया था 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, विभेदन का न्यूनतम कोण होता है वर्ताकार द्वारक के लिए विभेदन का न्यूनतम कोण 1.22 लैम्डा अपॉन डी। यहाँ लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है और डी वर्ताकार द्वारक का व्यास होता है। ठीक है, और थीटा मिनिमम रेडियन में लिया जाता है। अब आगे अपन इसी चीज को काम में लेके और सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता ज्ञात करेंगे। ध्यान दें, अपना नेक्स्ट पॉइंट है अब पार्ट नंबर 12 में दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। ध्यान दें, दूरदर्शी का उपयोग दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। जैसे दो तारों को अगर अपने को देखना है तो दो तारों की स्थिति मान लो ये है, एक तारा यहाँ है एक यहाँ है, और इनके बीच की जो दूरी है उसको अपन L मान लेते हैं। यहाँ दूरदर्शी है और दूरदर्शी से और तारों की जो दूरी है उसको अपन इस दूरी को यहाँ से लेके यहाँ तक इस दूरी को अपन D मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये दर्शन कोण दोनों तारों द्वारा आंख पर जो दर्शन कोण बनाया जाता है उसका मान निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। यहां से थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर आएगा L बटा डी। ध्यान दें कि माना दो तारों के बीच की दूरी L है और दूरदर्शी से तारों की दूरी स्मॉल d है। अब इस कोण को अपन थीटा मान लेंगे और कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। थीटा बराबर हो जाएगा L बटा डी। अब हम क्या निकाल रहे हैं? दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। तो कोई भी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निकालने के लिए पहले हम विभेदन सीमा निकालेंगे, फिर उसका व्युत्क्रम विभेदन क्षमता हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले अपन यहाँ से जो पीछे अपन ने मान निकाला था थीटा मिनिमम विभेदन का न्यूनतम कोण, उस मान को इसके बराबर लिखेंगे। तो देखो, चूंकि विभेदन का न्यूनतम कोण विभेदन का न्यूनतम कोण थीटा मिनिमम
बराबर होता है 1.22 लेमडा अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, और यहाँ से हमें थीटा का मान प्राप्त हुआ है L बटा डी, तो इसलिए इन दोनों मानों को बराबर करेंगे, तो इसलिए थीटा का मान ये रख दें तो L बटा डी बराबर हो जाएगा 1.22 लेमडा अपॉन डी। ठीक है, यहाँ से अपन पहले L का मान निकालेंगे। L क्या है? विभेदन सीमा है, दो तारों के बीच की जो दूरी है वो विभेदन सीमा है, तो L का मान निकालेंगे। यहाँ कर रहा हूँ, या ध्यान दें L बराबर क्या आएगा? 1.22 लेमडा और ये D इधर गुणा कर देंगे और बटे में कैपिटल D। ठीक है, तो ये हुई दूरदर्शी की विभेदन सीमा। यह है दूरदर्शी की विभेदन सीमा। है, ठीक है, यानी L का जो मान है वो क्या है? दूरदर्शी की विभेदन सीमा है। अब विभेदन क्षमता निकालेंगे, तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता यहां से इसका व्युत्क्रम कर लेंगे अपन। ठीक है ना, 1/L, यानी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र क्या हो जाएगा? विभेदन क्षमता बराबर होगी 1 विभेदन सीमा। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बराबर क्या होगी? 1 विभेदन सीमा। विभेदन सीमा का ये मान है, इसको अपन यहाँ रख देंगे, तो 1/1.22 लेमडा स्मॉल डी बटे में कैपिटल डी। अब इसको सरल करेंगे तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बराबर होगी, डी को ऊपर लेके जाएंगे, डी बटे में 1.22 लेमडा डी। ठीक है, यह है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब आगे ध्यान दें, नेक्स्ट हम पार्ट लेके आए हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, यानी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता हमने ज्ञात कर ली। अब सूक्ष्मदर्शी के लिए भी विभेदन क्षमता का सूत्र हम व्युत्पन्न करेंगे। ध्यान दें, सूक्ष्मदर्शी में वस्तु सूक्ष्मदर्शी के समीप रखी जाती है, दूरदर्शी में तो वस्तु दूर होती है, जबकि सूक्ष्मदर्शी में वस्तु सूक्ष्मदर्शी के जो लेंस होता है, उत्तर लेंस है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, उसमें उत्तर लेंस के प्रथम फोकस के समीप रहती है वस्तु। इसलिए हमें ऐसे मान लेने हैं कि माना ये दो बिंदु हैं, ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसको हम यहाँ पे S मान लेते हैं। जैसे दूरदर्शी के लिए हमने L माना था, वैसे सूक्ष्मदर्शी के लिए इसको S मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लो सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है, और सूक्ष्मदर्शी से इन बिंदुओं की जो दूरी है वो सूक्ष्मदर्शी में जो प्रयुक्त लेंस है उसकी फोकस दूरी के बराबर ही है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में उत्तर लेंस के प्रथम फोकस के समीप वस्तु रहती है तब उसका बड़ा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखने योग्य है कि दूरदर्शी में तो दूरी को अपन स्मॉल डी लेंगे, लेकिन सूक्ष्मदर्शी में जो दूरी होती है, दोनों वस्तुओं की जो दूरी है, यानी सूक्ष्मदर्शी से छोटी वस्तुओं को देखा जाता है, तो मान लो ये दो छोटे छोटे बिंदु हैं और इनमें हमें विभेद करना है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी S है, और सूक्ष्मदर्शी से इन दोनों बिंदुओं की जो दूरी है वो हम सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी के बराबर लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे F लेंस की क्या होगी? फोकस दूरी, और S होगी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और इस कोण को दोबारा से थीटा मान लेते हैं। अब हम निकाल क्या रहे हैं? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता निकालने के लिए पहले हमें विभेदन सीमा ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि विभेदन क्षमता बराबर होता है 1 विभेदन सीमा, यानी विभेदन क्षमता विभेदन सीमा की व्युत्क्रम होती है। विभेदन क्षमता विभेदन सीमा की व्युत्क्रम होती है। अब आगे ध्यान दें,
सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता निकालने के लिए पहले हम थीटा मिनिमम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से चित्र से थीटा मिनिमम कितना प्राप्त होता है अपने को, S बटे में F, यानी कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, कोण बराबर है चाप बटा त्रिज्या। तो इस दूरी को अपन त्रिज्या के बराबर मान लेंगे। तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या या थीटा बराबर हुआ S बटा F। अब चूंकि विभेदन का न्यूनतम कोण, सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन का न्यूनतम कोण होता है विभेदन का न्यूनतम कोण थीटा मिनिमम बराबर होता है 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल D। ठीक है, तो इसको ऊपर वाले को समीकरण 1 लगा देंगे और इसको समीकरण 2 लगा देंगे, और समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यानी 1 और 2 को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से S बटा F बराबर क्या आ जाएगा, S बटा F बराबर आ जाएगा 1.22 लैम्डा अपॉन D। ठीक है, और यहाँ से पहले विभेदन सीमा निकालेंगे। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा विभेदन सीमा का मान, S का मान विभेदन सीमा होगी। तो S बराबर होगी, इसको वज्र गुणा कर लेंगे 1.22 लैम्डा और F को इधर गुणा कर देंगे और बटे में कैपिटल D। ये सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा ज्ञात करने का सूत्र होता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा S बराबर होगी 1.22 लैम्डा F अपॉन कैपिटल D। अब विभेदन क्षमता निकालेंगे तो विभेदन क्षमता बराबर विभेदन क्षमता निकालेंगे तो इसको व्युत्क्रम कर देंगे, यानी विभेदन क्षमता बराबर होती है 1 बटा विभेदन सीमा। तो इसको व्युत्क्रम लिखेंगे तो D को ऊपर लिख देंगे और बटे में 1.22 लैम्डा F, ये हो जाएगा विभेदन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बराबर होगी D बटे में 1.22 लैम्डा F। ठीक है, यहाँ D क्या है, यहाँ D वर्ताकार जो द्वारक होता है कैमरा सूक्ष्मदर्शी जिनमें, यानी वर्ताकार द्वारक जो भी होता है, कैमरा हो चाहे सूक्ष्मदर्शी हो, उसका व्यास होता है D, और लैम्डा यहाँ पे प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। F संयुक्त सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जा रहा है उसकी फोकस दूरी है। ठीक है, विभेदन क्षमता का सूत्र हुआ D बटे में 1.22 लैम्डा F। आगे ध्यान दें, विभेदन क्षमता का जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ है, इसमें ये हम ध्यान से देखें तो बटे में क्या है, लैम्डा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि विभेदन क्षमता प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विभेदन सीमा के लिए तो अगर हम देखें तो विभेदन सीमा है वो तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की क्या है, समानुपाती है। यानी विभेदन सीमा समानुपाती होती है प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की, और विभेदन क्षमता बराबर समानुपाती होगी 1 बटा लैम्डा। यानी विभेदन क्षमता प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि विभेदन सीमा तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है। यानी अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का उपयोग करने पर विभेदन सीमा बढ़ती है, लेकिन विभेदन क्षमता का मान कम हो जाता है। तो अधिक विभेदन क्षमता के लिए कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का उपयोग होना चाहिए।
तो इस प्रकार से हमने विभेदन क्षमता के लिए 3 महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त किए हैं। ये याद रखने योग्य हैं कि विभेदन का न्यूनतम कोण थीटा मिनिमम 1.22 लैम्डा अपॉन डी होता है। ठीक है, विभेदन का ये न्यूनतम कोण है। इसी प्रकार से दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अगर अपने को लेनी हो, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, तो उसका सूत्र क्या होगा? दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बराबर होगी d बटे में 1.22 लैम्डा स्मॉल d। यहाँ d द्वारक का क्या है? व्यास है, जबकि स्मॉल d है वो दो दूरस्थ वस्तुओं के बीच की दूरी होती है। ठीक है, इसको अपन विभेदन सीमा भी मान सकते हैं। इसी प्रकार से सूक्ष्मदर्शी के लिए निकालें तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा का सूत्र होगा d बटे में 1.22 लैम्डा और स्मॉल f। यहाँ स्मॉल f जो है वो सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है और d द्वारक का व्यास है, लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको याद रखना है। ये सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता है। ठीक है, विभेदन सीमा अगर हमें निकालनी हो तो यहां से अपन इसको व्युत्क्रम कर सकते हैं। ठीक है, विभेदन सीमा का व्युत्क्रम विभेदन क्षमता हो जाएगी और विभेदन क्षमता को अगर आप व्युत्क्रमित कर देते हैं तो वो मान किसका हो जाता है? विभेदन सीमा का हो जाता है। ठीक है, अब अपन विभेदन कोण पे एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक दूरदर्शी का व्यास 5 मीटर है तथा 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए सीमांत विभेदन कोण ज्ञात कीजिए। यानी विभेदन का न्यूनतम कोण या सीमांत विभेदन कोण है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो देखो, सबसे पहले यहाँ से यहाँ हमें क्या क्या दे रखा है? एक तो व्यास दे रखा है, दूरदर्शी का व्यास, वर्ताकार जो द्वारक होता है दूरदर्शी में उसका व्यास है, तो d का मान है, d बराबर कितना है? 5 मीटर। साथ में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 600 नैनोमीटर दे रखी है, यानी लैम्डा का मान है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? नैनोमीटर है, इसको अगर अपन हटाएं तो 10 की घात -9 से अपन इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं 600 गुणा 10 की घात -9 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से 10 की घात -9 है और यहाँ प्लस की 2 हैं, तो इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर। 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर। अब विभेदन का न्यूनतम कोण, सीमांत विभेदन कोण या विभेदन का न्यूनतम कोण, सीमांत विभेदन कोण थीटा मिनिमम ये होता है, सूत्र है 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, अब इसमें अपन मान रख लेंगे 1.22 गुणा लैम्डा, लैम्डा का मान है 6 गुणा 10 की घात -7। ठीक है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर है, ये रख दिया। डी यहाँ पे व्यास है, तो व्यास का मान हमें दे रखा है 5 मीटर, तो 5 का अपन इसमें क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। फिर इसको अपन सरल कर लेंगे, तो 6 को इससे गुणा कर लो, (7.32) आ जाएगा। 1.22 को 6 से गुणा कर लिया और गुणा 10 की घात -7 और बटे में क्या है? 5 है।
अब 5 का अपन इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो ये मान आ जाएगा 1.46 लगभग, ठीक है। 7.32 में 5 का भाग दे देना, 1.46 गुणा 10 की घात -7 और रेडियन लगाना आगे इसकी, ठीक है। थीटा मिनिमम रेडियन में होता है, यानी विभेदन का न्यूनतम कोण है वो रेडियन में होता है, तो 1.46 गुणा 10 की घात -7 रेडियन। तो ये आज का टॉपिक अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। इस प्रकाश की प्रकृति के चैप्टर नंबर 12 में हमने प्रकाश की अभी तक तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ा था। आगे भी अपन ध्रुवण के बारे में और पढ़ेंगे। इसमें प्रकाश की जो प्रकृति है उसके बारे में आपने पढ़ा, व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। उसके बाद में हमने विवर्तन के बारे में भी अध्ययन किया है और साथ में विभेदन क्षमता के बारे में भी अपन ने अध्ययन किया है। जो भी सूत्र हमने प्राप्त किए हैं उनको ध्यान से आप नोट करेंगे, लिखेंगे, याद रखेंगे, उनके ऊपर बुक में दिए हुए न्यूमेरिकल हैं वो निकालेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं और जो चीज़ें बताई गई हैं उनको बार बार देखें, अच्छी तरीके से उसको समझें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।